देखिए, आप भी स्मॉल इन्वेस्टमेंट में एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप घर से शुरू करना चाहते हो या फिर आपकी कोई छोटी-सी दुकान है, वहाँ से आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल करना चाहते हो जैसे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो पर। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके की कैटेगरीज़ में प्रोडक्ट सेल करें। कौन-सी कैटेगरीज़ कम बजट में शुरू की जा सकती है, सस्ते प्रोडक्ट लाके सस्ते बजट में कैसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर जुड़कर एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट है कि यार ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए हमें लाखों रुपए की जरूरत है, तो आप बिल्कुल गलत है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप 5,000 रुपए में या सिर्फ 10,000 रुपए में एक ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दोगे, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर किसी भी प्रकार के मिथ या किसी भी प्रकार की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। अगर आप सच में ई-कॉमर्स के बिजनेस को लेकर सीरियस है ना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए एक बजट तो होता है स्टॉक के लिए और एक बजट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती है, उससे रिलेटेड हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस को शुरू करने के लिए। सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली कैटेगरी है ना, जो आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर सेल कर सकते हो कम बजट में, वो है क्लॉक, घड़ियां, जो वॉल क्लॉक्स होती है। अगर बात की जाए कमीशन की, तो देखो, मीशो के ऊपर तो वैसे भी 0% कमीशन है, और अमेज़न के ऊपर भी अगर आप 500 रुपए से कम में सेल करोगे तो 0% कमीशन लगेगा। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर, लॉजिस्टिक फी, पैकेजिंग फी, देखो ये सब अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट प्लेस कितना कमीशन ले रहा है। इस बिजनेस को आप 15 से 20,000 रुपए में शुरू कर सकते हो स्टॉक लाकर। 15 to 20,000 का स्टॉक लाकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो आराम से। ठीक है, मैं आपको अमेज़न पे ले जाकर कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूं, आप ध्यान से देखना। अब आपके माइंड में एक सवाल और आएगा कि सर, आप अमेज़न ही क्यों बताते हो? क्योंकि अमेज़न जो भी डेटा देता है एपीआई से फैच करके देता है। जो भी मार्केट में रिसर्च से रिलेटेड टूल्स है, प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड टूल्स है, वो सारे के सारे अमेज़न के। फ्लिपकार्ट का ऐसा कोई टूल नहीं है, मीशो का ऐसा कोई टूल नहीं है, वो खुद ही अपना डेटाबेस देते हैं। लेकिन अमेज़न में आप फिल्टर्स डाल के अपने हिसाब से प्रोडक्ट देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सेल्स आ रही है। ये पेड टूल्स के ऊपर से निकलता है, ये पेड टूल्स की मदद से डेटा मिलता है। लेकिन आज की तारीख में अमेज़न खुद ही ये डेटा प्रोवाइड करा रहा है उसके प्रोडक्ट के नीचे लिखकर कि किसके ऊपर कितनी सेल आ रही है पिछले एक महीने में। मैं अमेज़न की वेबसाइट पर ले जाकर आपको बताता हूं कि क्लॉक कैटेगरी में अभी क्या सेल चल रही है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, देखो, बड़े ब्रांड जैसे अजंता हम सब जानते हैं, तो अजंता के तो 6-6 हजार ऑर्डर आ रहे हैं, है ना। 40-50 हजार के आसपास रिव्यूज है, तो बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। लेकिन एक ये इस टाइप का भी ब्रांड है जिसके ऊपर 9,000 ऑर्डर आए, 200 और 95 रुपए की है। मैंने क्या कहा था, 300 से कम में 0% कमीशन। तो ये प्रोडक्ट जो है ना, इस प्रोडक्ट के ऊपर 9,000 ऑर्डर्स आ रहे हैं हर महीने। करीब करीब 300 ऑर्डर पैक होके जा रहे हैं हर महीने। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 700 ऑर्डर है। इस अजंता की एक और जिसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, अगर ये हैरिसन कंपनी का देखोगे तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए इसके ऊपर इतनी ज़्यादा सेल नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि और भी अलग अलग टाइप के ब्रांड है। सीबीके करके एक ब्रांड है जो 2,000 ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है। ये कैडियो करके एक ब्रांड है, 1,000 ऑर्डर इसके ऊपर आ रहे हैं, अच्छे खासे इसके ऊपर रिव्यूज भी है। तो देखो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप भी जेनरिक में लाके सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है अपना ब्रांड भी बिल्ड करके इसको सेल कर सकते हो। ब्रांड से रिलेटेड चीज हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, ये पहली कैटेगरी है जो एक बहुत अच्छी कैटेगरी है लो बजट में शुरू करने की। दूसरी जो कैटेगरी है, दैट इज बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स। अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात करूं बेडशीट की, तो बेडशीट आपको 500 रुपए तक 0% कमीशन लगेगा अमेज़न के ऊपर। आप 200-250 रुपए की बेडशीट लाकर अगर लिस्ट करते हो 499 के अंदर अमेज़न पे, तो 0% इसके ऊपर कमीशन लगेगा। बेडशीट्स आपको राजस्थान में बहुत अच्छी मिल जाएगी। मेक श्योर कि उसका जो वेट हो वो 500 ग्राम से अंदर हो। बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स, ये एक अच्छी कैटेगरी है जिसको आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट कर सकते हो। अब रही बात कि सर, इस पे कितना लाना चाहिए, तो देखो, अगर आप 100 बेडशीट भी लाते हो ना 200-200 रुपए में, तो 20,000 रुपए में आप बेडशीट का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और बाद में आप उनके कॉम्बोज बना के उनको अच्छे से लिस्ट करके सभी मार्केट प्लेसेस के ऊपर आप ट्राई करके देख सकते हो कि किस तरीके की बेडशीट वर्क कर रही है और किस तरीके की बेडशीट वर्क नहीं कर रही है। आप हिट एंड ट्राई के हिसाब से ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो स्मॉल इन्वेस्टमेंट में, तो ये जो कैटेगरीज में बता रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन करके रख लो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बेडशीट इज वन ऑफ द गुड कैटेगरीज। मैं आपको अमेज़न के ऊपर ले जाकर फिर से दिखाता हूं कि बेडशीट्स का क्या सीन है। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रांड्स है, काफ़ी सारी बेडशीट्स है। जैसे कि ये बेडशीट है 373 में 500 ऑर्डर्स आए पिछले महीने में, और इसके ऊपर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स है। सबके ऊपर 600 1000 अच्छे ऑर्डर्स हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप कुछ यूनिक प्रोडक्ट लाते हो, अच्छी डिज़ाइन के साथ लाते हो, तो ज़रूर बिकेगी।
ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट होगी तो ज़रूर बिकेगी। पर इस कैटेगरी में एक छोटा सा माइनस पॉइंट ये है कि इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, आपका बजट लो है, आप एक थोड़ा सा मिश्रण करके मल्टीपल अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट का कैटलॉग बना के एटलीस्ट चेक कर सकते हो कि क्या बेडशीट बिकती है। आप किसी डी मार्ट में जाते हो या आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हो या किसी भी कैसे कह सकते हैं हैंडलूम काइंड ऑफ मार्केट में जाते हो, तब आपने देखा होगा कि वहाँ पर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बैग्स भी मिलते हैं, टॉयज़ भी मिलते हैं, बेडशीट्स भी मिलते हैं। तो हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, चेक तो कर सकते हैं, देख तो सकते हैं कि कम बजट में लाके कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो ये एक ऑप्शन है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज अपैरल्स, और अपैरल्स में भी आप शॉर्ट्स ट्राई करिए। शॉर्ट्स जो होते हैं ना, चड्डे, बॉक्सर या 3/4 इस तरीके के प्रोडक्ट्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बॉक्सर जो होता है ना, जो बॉक्सर, उसका आप कॉम्बो भी बना सकते हैं। बॉक्सर 50 रुपये में मिलता है, मैन्युफैक्चरर के पास आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। आप अपना ब्रांड का लोगो लगा के और उसको अच्छे खासे सेल कर सकते हो। शार्क टैंक इंडिया के अंदर एक कंपनी आई थी बमर, उसने इतना अच्छा बिजनेस किया, उसके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे थे कि उसने अपना एक ब्रांड बिल्ड कर दिया। और जॉकी को तो हम जानते ही हैं कि जॉकी कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है इस इनरवियर्स के अंदर। तो आप बॉक्सर्स हो गए, शॉर्ट्स हो गए, इस तरीके के प्रोडक्ट भी ला सकते हो। अलग अलग कलर के बड़े अच्छे अच्छे वेरिएंट्स के साथ, साइज के साथ आप इसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स को जो है लिस्ट करके कॉम्बोज क्रिएट कर सकते हो। और कम बजट में, मैं तो कहता हूँ मात्र 10,000 रुपये में, अब आप 50 रुपये का एक बॉक्सर है ना, तो 200 बॉक्सर कितने के हुए? 10,000 रुपये के। सिंपल सी बात है। तो ये भी तो आप कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात तो है नहीं। तो एक छोटा मोटा 4-5 हज़ार का अगर आप लाके उसको भी लिस्ट करके देखो कि क्या ये इस तरीके के प्रोडक्ट चलते हैं या नहीं चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ अमेजोन की वेबसाइट पर ले जाकर। ये देखिए, ये इसमें एक मैंने प्रोडक्ट देखा था बोल्ट कंपनी का। बोल्ट तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके 500 ऑर्डर है, 500 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। इसके 100 ऑर्डर है। ये यूएस पोलो का है, नो डाउट बड़ा ब्रांड है। ये लीमियो कंपनी का, इसके ऊपर 1000 ऑर्डर है। ये बोफी कंपनी के 3 है, 500 रुपये में बेच रहे हैं। अब 150 रुपये में 100% ये 150 रुपये से ज़्यादा का प्रोडक्ट नहीं होगा। 50-50 रुपये में ये बॉक्सर्स लाए होंगे इन्होंने, और उसके बाद इन्होंने इसको 499 में लिस्ट कर दिया। 500 ग्राम से कम इसका वजन है, 0% इसके ऊपर कमीशन लग रहा है। 500 ग्राम से अंदर का है, 500 रुपये में बेच रहे हैं, तो 10-11 रुपये की इसके ऊपर रेफरल फी लग रही होगी, और लॉजिस्टिक फी वैसे भी इसकी कोई ज़्यादा होगी नहीं। तो अच्छा खासा बिजनेस ये भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल इस कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स भी लाकर सेल कर सकते हो, ठीक है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज क्राफ्ट मटेरियल्स, ठीक है। क्राफ्ट मटेरियल्स के अंदर 2 से 5% का कमीशन अमेजोन लेता है। फ्लिपकार्ट का भी लगभग इतना है, और मीशो के ऊपर तो वैसे भी कोई कमीशन लगता नहीं है। बट मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट को प्रायोरिटी पे रखेंगे और उसके बाद मीशो और दूसरे मार्केट प्लेसेस पर सेल करेंगे। यहाँ पर 2 से 5% के अंदर आपको कमीशन पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर आप एक्वायर की बात करें तो आप इंडिया मार्ट पे जाकर भी इन प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मल्टीपल वेंडर्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर हम लोग इसकी सेल्स की बात करें कि यार मार्केट प्लेसेस के ऊपर कैसा परफॉर्म कर रहा है, मैं आपको वेबसाइट पर ले जाके बताता हूँ। देखो, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी मार्केट प्लेसेस के ऊपर। ये देखो कितना अच्छे से इन्होंने 745 रुपीज़ के अंदर एक ये पूरे कार्ड्स बना रखे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप इनको छोड़िए, ये भी प्रोडक्ट देखो कितना अच्छा है, 399 में, है ना। ये इसके अलावा और हम देखते हैं 249 में जो है, 259 के अंदर ये जूट रिबन है। तो इस तरीके के क्राफ्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको सदर बाजार, जो दिल्ली का सदर बाजार है, वहाँ पर अच्छे खासे मिल जाएंगे। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लाइए। अब देखो, मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर दूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, रुक जाइए, आगे बढ़ने से पहले रुक जाइए। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये लो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। ये हम ट्राई करके देखेंगे। अगर हम लोग ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करें, हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हमारा बिजनेस में हम कौन से प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो इन प्रोडक्ट्स को हम लोग ट्राई करके देखेंगे। और ट्राई करके देखने के बाद जब हमें पता चलेगा कि यार कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कोई प्रोडक्ट पे अच्छी सेल नहीं आ रही है, तो उसका क्या किया जा सकता है। उसकी जगह दूसरे प्रोडक्ट लाए जा सकते हैं क्या, उनको अच्छी प्राइस में सेल किया जा सकता है क्या, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर ब्रांड बनाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग एक जब कैटेगरी डिसाइड कर लेंगे, फिर उसमें हम ब्रांड बिल्ड करने के बारे में सोचेंगे। जुड़े रहिएगा, बताऊंगा एंड में ब्रांड से रिलेटेड चीजें भी काफी सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली जो कैटेगरी है दैट इज होम एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स। होम एंड स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। 500 से कम में अगर सेल करोगे तो 3% कमीशन आपको अमेजोन को देना पड़ेगा। 3%, ओनली 3%, बहुत लेस है। जो भी मैंने ये प्रोडक्ट बताए, या तो ये 0% कमीशन पे है, या फिर 500 से कम में जो भी है वो 2-3%, इससे ज़्यादा परसेंट वाले कोई भी महंगे प्रोडक्ट मैंने नहीं लाए, ताकि आपको ज़्यादा महंगा ना पड़े। सस्ते में लाओगे, सस्ते में बेचोगे और अब ठीक ठाक प्रॉफिट बनाओगे, और चेक करोगे कि कौन सी कैटेगरीज अच्छा परफॉर्म करती है मार्केट प्लेसेस के ऊपर। अगर बजट की बात की जाए तो ये आप आराम से 20,000 रुपये के अंदर अंदर ये भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। और अगर इस प्रोडक्ट्स की मार्केट प्लेसेस पर देखा जाए तो देखो,
बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है यार। 1000 ऑर्डर्स, 4000 ऑर्डर्स, 600 ऑर्डर्स, है ना। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर और भी अच्छे खासे लिस्टेड 1000 ऑर्डर्स, 500 ऑर्डर्स, 200 ऑर्डर, 500 ऑर्डर, तो कोई लिमिट नहीं है। ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे चलते हैं, इनको भी आप लाके सेल कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है दैट इज किचन टूल्स एंड कंटेनर्स। किचन टूल एंड कंटेनर्स की अगर बात की जाए तो इसके ऊपर कमीशन 4 से 5% का रहता है। बजट की बात की जाए 10-15 हज़ार रुपए का बजट में अगर आप लाना चाहें तो इनके प्रोडक्ट्स को ला सकते हो। किचन टूल्स एंड कंटेनर्स में आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बॉल्स हैं और छोटे छोटे ये एग्रो कंपनी का एलिगेंट ग्लास ऑयल बॉटल है। 500 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, ठीक है, 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर, 100 ऑर्डर। उसके अलावा यहाँ पर और देखते हैं अपन कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स अगर अपने को दिखते हैं तो 800 ऑर्डर, 800 ऑर्डर्स इसके ऊपर आए हुए हैं। तो अच्छी कैटेगरी है और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे सेलर्स को भी जो इस तरीके की कैटेगरीज में सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो मेरी नज़र में जिनको आप कम बजट में शुरू कर सकते हो एंड दैट इज़ ब्यूटी एंड हाइजीन। 2 से 3% का इसके ऊपर कमीशन रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लायंसेस का थोड़ा ध्यान रखना होता है। आपको कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं इन केस आप इसको ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है, तो आप किसी भी तरीके के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स जो ये कैटेगरी मैंने आपको बताई, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की जो मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट की, इसमें आप बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा आपको बजट भी रिक्वायर्ड है, अच्छा खासा पैसा भी लगेगा और उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको कॉम्पिटिशन्स में जो है अच्छा मिल सकता है इनिशियल स्टेज पे, पर बाद में जब आप एस्टेब्लिश हो जाओगे तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन के ऊपर किस तरीके के ब्यूटी प्रोडक्ट्स अभी अच्छे चल रहे हैं। एक प्रोडक्ट है मैंने आपके लिए लाया है, बहुत यूनिक प्रोडक्ट है यार। देखो सिंपल सा ब्रश है ना, हाथ में पीछे से ये बेल्ट लगा हुआ है, इसको यहाँ पर इन्होंने अच्छी सी पैकेजिंग करा दी। 1000 ऑर्डर आ रहे हैं, 3.5 लाख रुपए की सेल आ रही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। जब ये प्रोडक्ट भी अगर मार्केट प्लेस पर लिस्ट हो गया, एक छोटा सा ब्रश है जिसके पीछे एक इन्होंने बेल्ट लगा दिया जिससे ये होल्ड कर सके और उसको ब्रश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उसके आप 350 रुपये चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी सी पैकेजिंग करा दी है। यहाँ पर इन्होंने पैक ऑफ 1 बना दिया और यहाँ पर पैक ऑफ 2 बना दिया। पैक ऑफ 2 के अंदर इन्होंने जो आप देख सकते हैं हाथ में पहनने के लिए एक काइंड ऑफ ग्लोव्स भी दे दिया है और यहाँ पर ये सिंगल पैक है। तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी जो है आप सेल कर सकते हो। अब मैं आपसे ब्रांड की बात करना चाहता हूँ। देखो, जब भी कोई मार्केट प्लेस के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करे तो आपका ट्रेडमार्क, आपकी कंपनी का नाम, आपने जिस नाम से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखे हैं वो ब्रांड दिखना चाहिए। अगर आप जेनरिक नाम से सेल करोगे तो आप इनिशियल स्टेज पे शुरू कर सकते हो, लेकिन जेनरिक को आप कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आपकी लिस्टिंग को कोई और लिस्ट कर लेगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है मार्केट प्लेसेस के ऊपर, कोई कॉपी कर लेता है। लेकिन अगर आप ट्रेडमार्क के साथ उतरते हो, आपके ब्रांड के साथ उतरते हो ना, तो उससे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। आप लॉन्ग रन में सस्टेन कर पाओगे, आप अपनी वेबसाइट बना पाओगे, सोशल मीडिया पेजेस बना पाओगे, आप मार्केटिंग कर पाओगे, आप अलग अलग मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी आइडेंटिटी बना पाओगे। और क्या पता आज नहीं तो कल आप भी अगले शार्क टैंक के ऊपर जाने वाले कंटेंडर हो और शार्क टैंक के ऊपर जाके अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे या फिर अच्छी खासी फंडिंग लेकर आओगे। प्रोडक्ट अगर अच्छा है, आपको पता चल गया है कि जब आपने कम बजट में मार्केट प्लेसेस के ऊपर लिस्ट किए थे प्रोडक्ट्स, आपको आइडिया लग गया है कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स चलते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, उसके बाद आप भी ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे। अब जब ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करोगे, जैसे ही अप्लाई करोगे आप अपने ब्रांड के आगे टीएम लिख सकते हो, बट जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तब तक आपका ब्रांड का नाम इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर फिल्टर के अंदर नहीं दिखेगा, राइट। लिस्ट तो आप कर लोगे अपने ब्रांड के नाम से, लेकिन उसे फिलहाल जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं हो जाता तब तक आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्यूचर में अपनी खुद की D2C वेबसाइट बनानी है, मार्केट प्लेस को मार्केटिंग के लिए यूज में लेना है और मार्केटिंग के हिसाब से बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस पे रखने हैं और बाद में जाके उनको स्विच करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका सोशल मीडिया ब्रांड का एक रील्स का पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, एक इको सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, तब आप एक ब्रांड बिल्ड कर पाओगे, तब एक आपकी आइडेंटिटी बनेगी और आपको इतने ऑर्डर्स आ रहे होंगे कि आप खुद उस दिन याद करोगे कि जो स्ट्रेटेजी इस चैनल पे आके आपने देखी थी, जो सीखी थी, वो आज काम कर गई। नहीं समझ में आ रहा है ना कि कौन से प्रोडक्ट सेल करें, तो इन कैटेगरीज को जो मैंने अभी बताई है उन पे थोड़ा सा रिसर्च करिए, अपने एंड से थोड़े से बेस्ट सेलर्स देखिए, मूवर्स एंड शेकर्स देखिए, मोस्ट गिफ्ट वो देखिए, सारे कैटेगरीज में देखिए कौन से प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड देन उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको किसके साथ जाना है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, नो आइडिया कैसे शुरू किया जा सकता है, ये प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, इससे भी सीख सकते हैं। और हमारा एक पेड कोर्स है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट करिए। बट मैं चाहता हूँ पहले एक बार प्लेलिस्ट से सीख लो, उसके बाद जो भी पेड कोर्स वगैरह होते हैं वो ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।